अस्सलाम वालेकुम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट स्टूडियो से मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर इकरा नसीम आबाद। आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी डॉक्टर हैं, डॉक्टर सिद्रा अजीज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू डॉक्टर साहिबा अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये मौका दिया, मुझे यहाँ इनवाइट किया, मैं आई और हम थोड़ी बातचीत करें। साथ साथ मैं बताती जाऊँ कि डॉक्टर सिद्रा इस टाइम बहावलपुर में एज अ डर्माटोलॉजिस्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। और आज जिस हेल्थ रिलेटेड इशू के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पिगमेंटेशन। तो हम डॉक्टर साहिबा से पूछेंगे कि पिगमेंटेशन क्या है और इसकी एहतियाती तदबीर क्या है। और जैसे कि आजकल हम डॉक्टर साहिबा देख रहे हैं कि ये सिर्फ खवातीन में नहीं होता बल्कि मर्द हजरात में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पिगमेंटेशन, जिसको कॉमनली हम लोग छाइयाँ भी कहते हैं, इसके अंदर ये होता है कि फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, ब्राउनिश ब्लैकिश। और इसकी सबसे कॉमन रीज़न ये है कि मेल्स भी फीमेल्स भी बिल्कुल भी स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं कर रहे होते। धूप का उनका बहुत एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से फेस पे एक्स्ट्रा निशान बन जाते हैं। और इसके अलावा हमारे खाने पीने की रूटीन सही नहीं होती, हम बाहर का खा रहे हैं, हम कोई वाइटामिन नहीं ले रहे, फ्रूट्स नहीं ले रहे, हमारी डाइट में कोई वाइटामिन सी नहीं है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है। आयरन लेवल्स हमारे कम है, फीमेल्स में ये ज़्यादा कॉमन इसलिए होती थी शुरू से क्योंकि इसमें आयरन लेवल फीमेल्स में कम होते हैं। और इसके अलावा हमारी हार्श केमिकल्स की बहुत आदतें हैं, जिस तरह से लोग फेशियल्स कराते हैं, स्किन पॉलिश कराते हैं, ब्लीच, ये सारी चीज़ें इतनी हार्श होती हैं, इसकी वजह से फेस थिनिंग भी हो जाती है फेस की स्किन की, और साथ में हमें ये पिगमेंटेशन भी डेवलप कर देती है। तो डॉक्टर साहिबा हम इससे क्या ऐसी एहतियाती तदबीर हम अपना सकते हैं कि हम जो है वो पिगमेंटेशन से बच सकें? और थोड़ा सा मुझे आप इसके बारे में ये भी बताइएगा कि मर्द हजरात में आजकल इसको क्यों हम देख रहे हैं, क्योंकि औरतों में तो कॉमन है ही है लेकिन मर्दों में क्यों कॉमन होता जा रहा है? उसकी कुछ रीज़न ये है कि मर्द आजकल, अगर आप गौर करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर सन का मर्दों में है आजकल। ठीक है, वो ज़्यादातर एक्सपोज होते हैं और सन ब्लॉक्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते। फीमेल्स फिर थोड़ी केयर कर लेती हैं, लेकिन मेल्स तो बिल्कुल भी केयर नहीं करते। और दूसरा, बहुत ज़्यादा चाय पीने से भी होता है, मेल्स चाय भी बहुत ज़्यादा पीते हैं, उसकी वजह से भी आयरन लेवल्स कम होंगे तो पिगमेंटेशन डेवलप कर जाती है। अगर हम अपनी रूटीन में 2-3 चीज़ें ऐड कर लें, जैसे कि हमारे पास सन ब्लॉक होना चाहिए, चाहे हम बाहर जाएं या ना जाएं, आप सुबह उठे सबसे पहले सन ब्लॉक यूज़ करें, उसके बाद अपनी डाइट में विटामिन सी ले लें, और तीसरा टॉपिकल रेटिनॉल लगा लें। ठीक है डॉक्टर साहब, रेटिनॉल हमारे सुनने वालों को देखने वालों को थोड़ा सा बताइएगा कि क्या होता है? जो रेटिनॉल है बेसिकली वो विटामिन ए एनालॉग है, जो कि हम फेस पे लगाते हैं, वो सुपरफिशियल पीलिंग करता है, जितनी हमारी डर्टी स्किन है, जितनी हमारी डेड स्किन है, उसको उतारता है। इसलिए ये हमें चाहिए कि हम वीक में बस एक दफ़ा अपनी रूटीन में डाल दें कि हर वीक में एक दफ़ा रात को लगाना है, सुबह मुंह धो लेना है, तो आप ये सुपरफिशियल पीलिंग कर देगा, आपकी स्किन जो डैमेज है वो सारी उतर जाएगी। ठीक है। तो डॉक्टर साहिबा ये बताएं कि ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो यही है कि आप स्किन रूटीन बनाएं, सन ब्लॉक्स, रेटिनॉल, विटामिन सी। उसके बाद हम टॉपिकल देते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको ट्रीटमेंट देंगे, जिसमें हमारे पास टॉपिकल अल्फा आर्ब्यूटिन होगा, ग्लाइकोलिक एसिड होगा। ये हम फेस पे लगाते हैं, उससे हमारा पिगमेंट लॉस हो जाता है उसी एरियाज पे। और इसके अलावा ओरल आयरन भी हम ऐड कर देते हैं। और दूसरा ये तो हमारा टॉपिकल ट्रीटमेंट है। टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हमें परमानेंटली लेने पड़ते हैं, एक दफ़ा डेवलप कर गई तो हमें ट्रीटमेंट टॉपिकल लगाते रहेंगे तो सेटल रहेगा, अगर हम छोड़ेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, फिर से वैसे हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारे पास लेजर्स होते हैं, पिको शोर लेजर होता है, Nd:YAG 1064 नैनोमीटर लेजर होता है। इसके अलावा PRP होती है, इसके अलावा हमारी मीजोथेरेपी होती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं जिससे हमारी ये सेटल हो सकती है। ठीक है डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें यहाँ पे ये भी बताइएगा कि पिगमेंटेशन को ना लोग बहुत आम कंसीडर करते हैं, इतना ज्यादा जो है वो उसको सीरियस नहीं लेते। तो जब ये बढ़ जाता है तो इसके क्या नुकसान होते हैं? इसमें ऐसा है कि जितना ज़्यादा मतलब आप जल्दी इसको ट्रीट करेंगे तो चांसेस हैं कि 100% क्लियर हो जाएगा। वंस ये डर्मल हो जाता है, यानी कि हमारी जो डीप लेयर है उसमें चला जाता है, तो उसको लेज़र से हम कम तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो परमानेंट हो जाता है, उसको हम निकाल नहीं सकते। इसलिए इसके लिए ज़रूरी है कि उसे टाइमली ट्रीट करें। मतलब कि हमें इसको फौरन कंसीडर करना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन ये भी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमने देखा है कि पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी हमने ये चीज़ देखी है कि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? उसमें ये रीज़न है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे आयरन लेवल्स कम होते हैं, जब भी आयरन लेवल कम होगा पिगमेंट डेवलप करेगा। आफ्टर प्रेगनेंसी भी वही सेम रीज़न है कि आयरन लेवल कम होते हैं। इन्हीं दोनों जो आप बता रही हैं टाइम पीरियड में हमारे पास
आयरन लेवल्स कम होंगे, जब आयरन लेवल्स कम होंगे हमारे फेस पे पिगमेंटेशन होगी। और दूसरी रीजन ये भी है कि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जब भी बेबी की बर्थ होती है या लैक्टेशन टाइम होता है हमारे हार्मोन्स बिल्कुल चेंज हो रहे होते हैं, इस वजह से हमारा पिगमेंट डेवलप होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, आपने हमें आज पिगमेंटेशन के अबाउट इतनी मुफीद मालूमात दी है कि मुझे यकीन है कि हमारे देखने वाले, हमारे सुनने वाले इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो एक दफ़ा थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू।